हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। हमने एक सीरीज शुरू की थी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। उसका ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। यह है चैप्टर 3, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के हिसाब बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो चैप्टर 3 में हमें साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड की हमारे इंडिया की ही है। अगर क्वेश्चन आता है कि लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया में कौन किस कंट्री की है, तो हमारे इंडिया की ही है। तो हमें ये याद रखना है कि दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका की भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंग्लैंड की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। और ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो तैयार किया है, तो अलग अलग कंट्री से हमको लगा कि इंग्लैंड में ये बहुत रूल बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमने वहाँ से एक रूल ले लिया, आर्टिकल बना दिया। हमने बहुत सारे कंट्री से जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ठीक है, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज से कुछ हमें उनका प्रॉपर लगा। ठीक है। जैसे कि हमको लगा कि यहाँ पे ये चीज़ हमारे कंट्री में हमने इंक्लूड कर देना चाहिए, तो वहाँ से हमने वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे इंक्लूड कर दिया। तो आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री से हमने क्या लिया। ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही शॉर्ट में। इसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके मीनिंग क्या है? अगर यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, तो बहुत ही ये रिजिड प्रोसेस है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसमें कुछ चेंजेस लाना। वहाँ पे 7 साल तक लग जाते हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए। तो हम कहेंगे बहुत रिजिड है, डिफ़िकल्ट है, उसमें चेंज करना मुश्किल है बहुत। और उसके बिल्कुल अपोजिट ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है। उसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो वो बहुत आसानी से उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्लेड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं है चेंजेस करना और बहुत आसान भी नहीं है। तो ये हमें याद रखना है, ये भी इसका एक साइलेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हमने देखिए एक्सेप्ट किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल के ऊपर का कोई भी हमारा इंडियन जो है वो बिल्कुल वोट कर सकता है। ठीक है। तो यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले ही इसकी जो एज थी वो 21 थी, अभी इसकी 18 साल हो गई है। 18 साल के ऊपर का कोई भी इंडियन वोट कर सकता है। ठीक है। इसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। तो क्या होता है लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में भी एक अलग लेक्चर होगा डेडिकेटेड। तो ये कुछ साइलेंट फीचर हैं, बहुत आसान है इसे समझना। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। मतलब 18 साल के ऊपर कोई भी वोट कर सकता है। फिर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट किया है। इसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा जुडिशरी सिस्टम भी होता है जो इंडिपेंडेंट होता है और इंटीग्रेटेड होता है। इसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी डिस्कस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंडामेंटल राइट्स से प्लस हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी है। ड्यूटीज़ बाद में इसमें इंक्लूड की गए, फंडामेंटल राइट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किए गए थे। तो आपको मैं देखिए साइलेंट फीचर जो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं आपको ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आने वाले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स का भी एक अलग से लेक्चर होगा। तो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, किस आर्टिकल में आते हैं, हमें उसको ट्रिक के थ्रू ही समझना होगा। ठीक है। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि बेसिक बेसिक साइलेंट फीचर हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स भी डिस्कस किए गए हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे जितने भी इंडिया में स्टेट है तो उनको किस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट के मीनिंग क्या है हमारे इंडिया के अंदर? हम देखेंगे
क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, हिंदू लोग भी रहते हैं, पंजाबी लोग भी रहती है। सेकुलर स्टेट है, हर मज़हब को उनका जो धर्म है उसे फॉलो करने का पूरा फ्रीडम दिया गया है। हम किसी पे इस तरह से अपोज नहीं कर सकते कि आपको ये धर्म ही फॉलो करना है, बिल्कुल सेक्युलर है। हम हर धर्म को मानते हैं, कोई भी अपना धर्म इंडिया में फॉलो कर सकता है। सेक्युलर इसे कहते हैं, सेक्युलर स्टेट। इसके बाद देखिए सिंगल सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट को। तो अगर हम अमेरिका में जाते हैं, मैं अमेरिका का एग्जांपल दूंगा, तो अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। हर स्टेट की उनके अमेरिका की एक सिटीजनशिप अलग है, प्लस अगर अलग अलग स्टेट में जाते हो तो अलग अलग स्टेट की एक अलग सिटीजनशिप होती है। सुनने में थोड़ा ऑड है मगर ये बिल्कुल फैक्ट है। हमारे इंडिया में नहीं है। आप चाहे पंजाब में जाइए, आप महाराष्ट्र में आइए, गुजरात में आइए, ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको भी गुजरात की सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। पूरे इंडिया की एक ही सिटीजनशिप है, हम इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंट इसका होता है। प्लस अगर कोई इंडिया में आता है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अदनान समी के पास पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप है और इंडिया की भी, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, एक तो पाकिस्तान की होंगी या फिर इंडिया की। अभी उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई है, ठीक है। उसके भी कुछ कंडीशन है, आगे आगे जो चैप्टर है सिटीजनशिप उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। तीन तरह के इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंस। फाइनेंस जो है ये कभी इंडिया में इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, तो इस पे भी इमरजेंसी प्रोविजन का अलग चैप्टर होगा। उसमें हम इसको डीप में समझेंगे कि क्या होता है इमरजेंसी प्रोविजन, कब लगता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होता है, उस टाइम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं क्या वो फॉलो होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये सारे साइलेंट फीचर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद हमारे 3 टायर सिस्टम है। तो 3 टायर सिस्टम तो हमने ऑलरेडी मैंने एक पंचायत राज का वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें बताया गया है कि 3 टायर सिस्टम क्या होता है। तो हमारे इंडिया में देखिए पंचायत राज सिस्टम भी है, तो ये मिला के 3 टायर सिस्टम हमारे इंडिया में है। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर हैं। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसके बाद कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने कहा, इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी किया। तो क्या क्रिटिसिज्म करेंगे, एक आप कॉमन सेंस लगाइए कि हमने बहुत सारे कंट्रीज से कुछ ना कुछ बोरो किया है। तो इस पे उन्होंने क्या किया क्रिटिज्म के, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब खुद से आपने इसको तैयार नहीं किया, ये कंट्री से ये ले लिया, अमेरिका से ये ले लिया, इंग्लैंड से ये ले लिया, ठीक है। तो ये इस पे क्रिटिज्म होता है। उसके बाद कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। तो हमारा जो 1935 एक्ट था, उस एक्ट के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें, याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। एंटी इंडियन, इसको एंटी इंडियन भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया से नहीं बाहर से हमने बहुत सारी चीज़ बोरो की है, तो इसे एंटी इंडियन भी कहा जाता है। उसके बाद ये एक अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा भी कहा जाता है। ये भी इस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, हमारे जो गांधी जी थी उन्होंने क्या किया था, विलेज विलेज को बहुत फोकस किया था, इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है। विलेज का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरे कंट्रीज का डेवलपमेंट होगा। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस या इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, इसलिए से अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एलिफेंटियन साइज, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने क्या कहा, सब में पहला पॉइंट हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि लेंदियस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये भी क्रिटिज्म किया जाता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बना दी। उसके बाद पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स ने मिलकर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार की है, उनका इसमें माइंड यूज़ किया गया है। तो अलग अलग क्रिटिसिज्म इस पे किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं कहूँगा कि इंडिया की, सॉरी पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऑल दो हमने अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ बोरो किया है, तो इसमें गलत क्या है, हमको लगा कि उस कंट्रीज में आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपरली चल रहा है, ये लॉ लाना चाहिए, इसलिए उस टाइम में ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे इंडिया के अंदर वो लॉ
इंक्लूड कर दिया और वो लॉ इंडिया में अलग अलग अच्छे भी चढ़ रहे हैं। तो इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, इसके कुछ साइलेंट फीचर भी थे। तो यही चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किए। बहुत छोटा चैप्टर था ये और मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर कर दिया है। तो इसके बाद मैं चैप्टर 4 भी लाऊंगा। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।